सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। गौतम गणधर ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि ये जो 4 पंक्तियाँ आपने बोली हैं, इसमें देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा ये शब्द आया है, इसे हम लोग क्यों बोलना चाहिए? पूरे भारत में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में प्रतिदिन शांति धारा अभिषेक होता है, तो ये पंक्तियाँ क्यों बोली जाती हैं? उन्होंने कहा, देखो, राजा के बिना हम धर्म नहीं कर सकते। राजा जैसे घर में मुखिया ना हो तो घर बिखर जाता है, ऐसे ही देश का राजा जो है यदि धार्मिक हो, निष्ठावान हो, विवेकी हो, धार्मिक हो, गुरुओं का सम्मान करने वाला हो, तो वह राजा से प्रजा का भी भला होता है, धर्म का भी भला होता है और गुरुओं को अपनी इच्छा के अनुसार साधना करने का मौका मिलता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। इसीलिए अपन देखें कि हमारे देश में भी अपन देखें राजा इस समय कौन है, तो अपन देखें देश का राजा इस समय मोदी जी हैं। और हम प्रजा के रूप में जब उन मोदी जी के जीवन झांकी को पढ़ते हैं, उनके जीवन के आईने को देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि राजा तो है। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ कर के 1.5 घंटे पहले योगा करता हो, योग करके जिसने सारे वर्ल्ड में योग दिवस मनवा दिया, उनके योग को देख करके लोगों ने योग स्वीकार कर लिया। जो कभी साधना भी करते हैं, नवरात्रि की वो साधना करते हैं, तो अमेरिका जाने पर भी उन्होंने 9 दिन अमेरिका में रह कर के सिर्फ पानी पी कर के अपने व्रत को नहीं तोड़ा, नियम को नहीं तोड़ा, वहाँ भी साधना की। और आज भी अपन देखें, कभी ध्यान करने के लिए हिमालय पे चले जाते हैं, कभी हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, वहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं, है ना। और अपन देखें 18, कोई कहता है 15 घंटे, कोई कहता है 20 घंटे, 20 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, है ना। और सिंपल भोजन, गुजराती जो डिश है 1-2 उसको खाते हैं। और उनकी इस अदा को देखकर, उनके इस अंदाज को देखकर, अगर वो कहीं वर्ल्ड में कहीं किसी टूर पर यात्रा करने जाते हैं, तो वहाँ के चाहे दुबई में गए थे तो दुबई के सारे शेख कोई मांसाहार नहीं, उन्होंने यहाँ के ही जो रसोइये थे उनको बुलवा करके गुजराती डिश बना करके खुद ने भी खाई थी और मोदी जी को भी खिलाई थी। इससे जब हम लोग ये न्यूज़ सुनते हैं, जब उन्होंने जिस दिन शपथ ली थी, उन्होंने तुरंत ये कहा था, अब हमारे संसद के जो मेस है, जहाँ पर देश विदेश से लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री जो आते हैं, उनके लिए जो भोजन तैयार होता है, अब उसमें नॉनवेज नहीं बनेगा, भोजन शाकाहारी ही मिलेगा उनको भी, है ना। ये बात जब उन्होंने कही तो एक बात और खुशी हुई कि देखो, एक पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने कहा कि विदेशी लोगों के लिए जो हमारे मेहमान बनकर आएंगे, अतिथि बनकर आएंगे, उनको भी भोजन शाकाहारी मिलेगा। ये खुशी प्लस पॉइंट है। ये हमारी धर्म की रक्षा के लिए, ये हमारी गुरुओं की रक्षा करने के लिए, है ना। और ये प्लस पॉइंट है प्रजा के विकास के लिए। और अपन ने सारी पब्लिक ने मिलकर के उन्हें यशस्वी बनाया है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और एक बार नहीं दूसरी बार चुना है। और उन्होंने देखें पूरे वर्ल्ड में जा करके अपनी छाप छोड़ी है और अपने भारत देश का मान सम्मान और तिरंगा झंडे को ऊंचा उठाया है। आज चीन जो हमेशा हम लोग उससे डरते थे, पर आज
मोदी जी की दृढ़ता के आगे, अमित शाह की दृढ़ता के आगे आज वह चीन बार बार झुक जाता है, झुक कर के बात करता है ना। ये सब संभव हो सका तो मोदी जी के कारण से। अब हम एक प्रजा है, हम 1 अरब 30 करोड़ लोग जिन्होंने मिलकर के जिन्हें चुना है, हमें उनके हाथ, उनके कंधे मजबूत करना चाहिए। अब हमें आपस में कमेंट्सबाजी नहीं करना चाहिए, आपस में काम करने दो। सामने वाले को देखें तो सही कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी पद पर पहुंचता है तो वह अपना 100% देने की कोशिश करता है और आगे तक के लिए अपनी कोई ऐसी लाइन खींच के जाना चाहता है कि हम ऐसी लाइन खींच के जाएं जिससे आने वाले समय में हमें याद करें कि कोई प्रधानमंत्री आया था, कोई प्रधानमंत्री बना था, ये उसकी देन है, ये उसकी सोच थी, ये उसके कार्य थे, ये उसकी प्लानिंग थी, है ना। तो क्या प्लानिंग है उनकी? हम तो प्रजा हैं, हम तो अपना काम करते चलें और उनको पूरा समय दें 5 सालों का कि देखें वो क्या क्या करते हैं। अभी जैसे उन्होंने 370 धारा, जो एक ऐसा मुद्दा था जिसे रहने वाली प्रजा भी उसे बिलीव नहीं करती थी कि कभी हटेगी, पर वो उन्होंने एक झटके में हटा दी, है ना। राम मंदिर का एक मुद्दा ऐसा चल रहा था, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, हिंदू भी भ्रांति में थे, पर वो काम भी उन्होंने शिलान्यास करवा दिया। ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। 25 सालों के बाद शिक्षा नीति चेंज हुई है और अपन देखें अभी शिक्षा नीति जो चेंज की है उसमें 7th क्लास की क्लास में जैन दर्शन की मेरी भावना को उन्होंने शामिल कर लिया है कि वह मेरी भावना प्रार्थना प्रे के रूप में पढ़ाई जाएगी। ऐसे हर किसी को लेकर के 1 अरब 30 करोड़ लोगों की समस्याएं एक दिन में हल नहीं हो सकती, पर हम लोग ने उन पर विश्वास किया है, विश्वास जताया है। अब ये काम उनका है कि वो हमारे विश्वास को कैसे जीतेंगे। तो हम लोग आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, और हम सब पूरे देशवासी ना उनको शुभकामनाएं देंगे कि आप यशस्वी हों, आप आगे बढ़ें, आप चिरायु हों और आप देश के लिए ऐसे काम करके जाएं, ऐसे काम करें, ऐसी छाप छोड़ें कि ये देशवासी, हर पार्टी का व्यक्ति आपको सम्मान से सैल्यूट करे, आपको सम्मान से याद करे और हमेशा ये बात हो कि मोदी जी देश के लिए ऐसे ऐसे योगदान देकर गए हैं। हम संत भी आपको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप यशस्वी हों, आप चिरायु हों और आप देश में रहने वाले प्रत्येक धर्म का आदर कैसे हो, देश में रहने वाले प्रत्येक धर्म के जो गुरु हैं उनका सम्मान कैसे हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वतंत्रता के साथ धर्म कर सके, हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपना व्यापार कर सके, हमारे देश की बहू बेटियां माँ सुरक्षित रहें, उनका सम्मान हो, है ना। ऐसे हम सब देखें, हम हिंदू राष्ट्र से हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। उस हिंदी का ऐसा कोई विकास हो कि जैसे लोग अभी अंग्रेजी के पीछे भागते हैं, फिर लोग हिंदी के पीछे भागें। जितनी अच्छी अंग्रेजी होगी उतनी अच्छी जॉब होगी, जितनी अच्छी जॉब होगी उतनी अच्छी सैलरी होगी। मैं चाहता हूँ अगर हिंदी को भी आगे बढ़ाना है तो आपके बर्थडे की गिफ्ट यही है कि हम हिंदी को भी कुछ ऐसे रूल्स निकालें, कुछ ऐसी तकनीक निकालें कि लोगों में होड़ मचे कि मुझे हिंदी पढ़ना है, मुझे हिंदी सीखना है, मुझे हिंदी में डिप्लोमा चाहिए, मुझे हिंदी की डिग्री चाहिए, जिससे क्योंकि हिंदी के काम करने से मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, मेरा पैकेज इतना बढ़ जाएगा। लोभ से, लालच से हम ऐन कैन प्रकारेण हिंदी को विकसित कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये लैंग्वेज कंपलसरी कर सकते हैं, है ना। तो आज बर्थडे की गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, हम आपको देंगे शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आपसे चाहेंगे प्रजा के अधरों पर मुस्कुराहट, प्रजा के चेहरे पर हंसी, हर परिवार के मुखिया के चेहरे पर हंसी हो, मुस्कुराहट हो कि वो अपने परिवार के फैमिली मेंबरों को अच्छे से पाल सके, उनकी रक्षा कर सके, लड़की हैं तो उनकी शादियां कर सके
और अपने राज्य में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक है ना बिना बेखौफ जी सके, रह सके और ज़िंदगी को एंजॉय कर सके और अंत में समाधि के साथ मर सके। इन सब में राजा का विशेष योगदान होता है और हम सब आपसे यही अपेक्षा रखते हैं और आज की बर्थडे की यही गिफ्ट चाहते हैं कि हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। हर राजा ने इसमें सहयोग दिया है महान बनने में। आप भी अपना ऐसा सहयोग, बहुमूल्य सहयोग दे के दें जिससे आपका बर्थडे सफल, सार्थक और सबके लिए यादगार बन जाए। मंगल आशा।